नमस्कार। कभी सोचा है कि जीवन के सबसे बड़े सवाल क्या है? जैसे मौत के बाद आखिर होता क्या है? या हमारी ये जो चेतना है, इसका असली स्वभाव क्या है? आज हम इन्हीं गहरे सवालों के जवाब खोजने वाले हैं, सीधे श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय से। ये एक ऐसा सफर है जो हमें अस्तित्व के दिल तक ले जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा एक पल के लिए रुकिए और इस सवाल के बारे में सोचिए। मौत के वक्त हमारे मन में क्या चल रहा होगा? ये सिर्फ एक दार्शनिक सवाल नहीं है, है ना? बल्कि यही वो धुरी है जिसके इर्द गिर्द ये पूरा अध्याय घूमता है। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा वो आखिरी विचार, शायद हमारी पूरी जिंदगी का सबसे अहम विचार क्यों हो सकता है। तो हमारी ये पड़ताल शुरू होती है अर्जुन के 7 बड़े सवालों से। अर्जुन को यहाँ हम सबकी तरह समझिए, एक जिज्ञासु, जो वो सवाल पूछ रहे हैं जो कभी न कभी हमारे जहन में भी उठते हैं। और इन्हीं सवालों के जवाब में इस अध्याय का सारा ज्ञान छिपा है। जरा इन सवालों का फ्लो देखिए, कितना कमाल का है। ये सबसे बड़े, सबसे कॉस्मिक सवाल से शुरू होता है, परम सत्य यानी ब्रह्म क्या है? और फिर ये धीरे धीरे हमारे अंदर उतरता है, हमारी आत्मा तक। वहां से ये उन शक्तियों की बात करता है जो इस ब्रह्मांड को चलाती हैं। और आखिर में सबसे प्रैक्टिकल सवाल पर आके रुकता है कि उस आखिरी पल में, मृत्यु के समय, परमात्मा को कैसे जाना जाए। तो चलिए अब श्री कृष्ण के जवाबों की तरफ बढ़ते हैं और देखिए वो बात को कहाँ से शुरू करते हैं। बहुत दिलचस्प है। वो कहते हैं कि अपने सफर के अंत को समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि ये पूरी असलियत, ये पूरी सृष्टि किन चीजों से बनी है। मतलब एंड को समझने के लिए पहले बिगिनिंग को समझना होगा। सबसे पहली चीज ब्रह्म। श्री कृष्ण इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, अक्षर, मतलब जिसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। इसे ऐसे समझिए जैसे एक बहुत बड़ा अनंत कैनवास जिस पर ये पूरी कायनात की तस्वीर बनी हुई है। ये वो परम सत्य है, हर चीज का सोर्स, जो हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। अच्छा, तो फिर अध्यात्म क्या है? ये है हमारा अपना मूल स्वभाव, हमारी अपनी आत्मा, हमारी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये उस ब्रह्म से अलग नहीं है। समझिए कि उस अनंत आग की एक छोटी सी चिंगारी है। ये उसी गहरे विचार की ओर इशारा है कि हर जीव के अंदर दिव्यता का अंश है। अब आते हैं कर्म पर, और इसकी ये परिभाषा तो सच में दिमाग खोल देती है। ये सिर्फ हमारे अच्छे बुरे कामों की लिस्ट नहीं है। यहाँ इसे विसर्ग कहा गया है, मतलब वो कॉस्मिक क्रिएटिव एनर्जी जो सभी जीवों को अस्तित्व में लाती है और उनकी किस्मत को शेप करती है। ये वो इंजन है जो इस पूरे जन्म मरण के साइकिल को चलाता है। ये हमारी सोच से कहीं बड़ा आइडिया है। यहाँ सृष्टि के 3 और हिस्सों को समझते हैं। पहला है अधिभूत, मतलब हर वो चीज जो मिट जाएगी, हमारा शरीर, ये दुनिया, सब कुछ। फिर है अधिदैव, वो यूनिवर्सल डिवाइन पावर जो इस पूरे ब्रह्मांड को गवर्न करती है। और अधियज्ञ, यहाँ कहानी पूरी तरह पर्सनल हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, वो मैं ही हूँ जो हर जीव के हृदय में बैठा है और सारे यज्ञों का, सारे कर्मों का अल्टीमेट एंजॉयर है। तो अब हम इस अध्याय के बिल्कुल दिल में पहुंच चुके हैं, वो हिस्सा जो सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल है और शायद सबसे जरूरी भी। अब वो राज खुलने वाला है कि आखिर मौत के वक्त हमारे थॉट्स इतने पावरफुल, इतने डिसाइसिव क्यों होते हैं। ये जो श्लोक है, ये समझिए इस पूरे चैप्टर का कोर आइडिया है, इसकी थीसिस है। श्री कृष्ण का ऐलान है कि शरीर छोड़ते वक्त हमारा मन जिस भी हाल में होगा, हमारी चेतना जिस भी स्टेट ऑफ बीइंग में होगी, हमारी आत्मा ठीक उसी अवस्था को पालेगी। इसमें कोई शक नहीं है। सिंपल शब्दों में कहें तो मन जहां, आत्मा वहां। लेकिन यहाँ एक पेच है। ये जो आखिरी सोच है ना, ये कोई लॉटरी टिकट नहीं है कि लास्ट मोमेंट पर अचानक से लग जाएगी। नहीं, ये तो हमारी पूरी जिंदगी की प्रैक्टिस का, हमारी आदतों का, हमारे फोकस का निचोड़ है, कल्मिनेशन है। तो असल में मौत की तैयारी कोई एक दिन का काम नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी की तैयारी है। सवाल तो ये है कि हम रोज रोज अपने मन को ट्रेन किस चीज के लिए कर रहे हैं। तो फिर तैयारी करें कैसे? श्री कृष्ण इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल, जबरदस्त सल्यूशन देते हैं। वो कहते हैं, मामनुस्मर युद्ध च, मतलब मुझे याद भी करो और अपना काम, अपना युद्ध भी करो। भागना नहीं है दुनिया से, दुनिया में रहते हुए अपने सारे कर्तव्य निभाते हुए बस मन और बुद्धि को परमात्मा में लगाए रखना है। भक्ति और एक्शन का कितना खूबसूरत बैलेंस है ना? अच्छा,
तो हमारी चेतना के आखिरी स्टेट के हिसाब से शरीर छोड़ने के बाद आत्मा के लिए दो अलग-अलग रास्ते खुलते हैं। तो चलिए अब इन दो रास्तों को, इन दो गतियों को समझते हैं। यहाँ पर ये दोनों रास्ते बिल्कुल साफ साफ बताए गए हैं। एक है शुक्ल गति यानी रोशनी का रास्ता। जो ज्ञानी इस पर चलते हैं वो मुक्त हो जाते हैं, उनका कोई रिटर्न टिकट नहीं होता। और दूसरा है कृष्ण गति यानी अंधेरे का रास्ता। इस पर वो लोग जाते हैं जो अपने कर्मों के फल से बंधे हैं। वो कुछ समय के लिए सुख भोग कर वापस इसी दुनिया में लौट आते हैं। अब यहाँ एक बहुत बहुत ज़रूरी बात समझनी है। ये जो रोशनी और अंधेरा है ना, इसका मतलब दिन रात या महीने से बिल्कुल नहीं है। ये तो हमारी अंदर की हालत के पावरफुल सिंबल्स हैं। रोशनी मतलब ज्ञान, क्लैरिटी, और अंधेरा मतलब अज्ञान, अटैचमेंट। मतलब हमारी डेस्टिनेशन हमारा इनर जीपीएस तय करता है, बाहर का कैलेंडर नहीं। तो सवाल ये उठता है कि क्या इन दोनों रास्तों से भी आगे कुछ है? फाइनल डेस्टिनेशन क्या है? और वहां पहुंचने का सबसे पक्का, सबसे सीधा रास्ता कौन सा है? चलिए अब इस पर फोकस करते हैं। श्री कृष्ण एक ऐसी जगह के बारे में बताते हैं जो स्वर्ग से भी परे है, इस जन्म मरण के साइकिल से भी आगे। उससे वो कहते हैं परम धाम, द सुप्रीम अबोर्ड। ये वो मंजिल है जहां पहुंचने के बाद इस दुनिया के दुख सुख में वापस आने का कोई सवाल ही नहीं उठता। और इस परम धाम तक पहुंचने का सबसे डायरेक्ट रास्ता श्री कृष्ण बिल्कुल साफ कहते हैं, अनन्य भक्ति। मतलब वो योगी जो बिना भटके लगातार सिर्फ और सिर्फ मुझे ही याद करता है, उसके लिए मैं बहुत आसानी से मिल जाता हूँ। ये प्योर अनशेकेबल डिवोशन का रास्ता है। और ये जो भक्ति का रास्ता है ना, ये योगी को वेद पढ़ने, यज्ञ करने या दान पुण्य से मिलने वाले सारे फायदों से भी ऊपर ले जाता है। क्यों? क्योंकि ये रास्ता सीधे फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है, बीच में किसी टेम्पररी स्टॉप पर नहीं रोकता। इसे आप अल्टीमेट गोल तक पहुंचने का एक एक्सप्रेस हाईवे समझ सकते हैं। और आखिर में ये अध्याय हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर हमारी आखिरी सोच ही हमारी अगली पूरी डेस्टिनी तय करने वाली है, तो क्या हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी तैयारी उसी एक पल की तैयारी नहीं होनी चाहिए? सोचिएगा जरूर।